आइए, फेफना की राजनीति में विवेक सिंह कौशिक भी मैदान में कूद चुके हैं। जहां एक तरफ सत्ता है, एक तरफ व्यवस्था है, वहीं विवेक सिंह का नाव जो है इस समय फेफना विधानसभा क्षेत्र में अब चलेगा, दिखेगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर उनको खास तौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में क्यों आना पड़ा, रण क्षेत्र को क्यों अपनाना पड़ा, चुनाव मैदान में आने के पीछे क्या मंशा रही, क्या सोच रही, क्यों उन्होंने ही फेफना चुना। क्योंकि छात्र राजनीति से बहुत ही बेहतर चेहरे के रूप में 80 कॉलेज से अब वहाँ के अध्यक्ष पद के चुनाव भी लड़े। उस समय योगी सरकार के मंत्री आनंद शुक्ला उस समय इनके चुनाव में एक अहम भूमिका निभाए थे। अब वही आनंद स्वरूप शुक्ला बैरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपके विवेक सिंह कौशिक जो इस समय दूसरे दल से, खास तौर पर दूसरे दल से फेफना विधानसभा सीट से वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके जबकि एक वजह की बात यह है कि वही वीआईपी है जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि दो ऐसे चेहरे हैं, खास तौर पे बलिया के 7 सीटों पे यदि गौर करें, यदि अपना दिमाग लगाएं तो फेफना और बैरिया बड़ा ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। ये बात करते हैं विवेक सिंह कौशिक से, क्या प्राथमिकता है और क्यों चुनाव में आना पड़ा जी। इसके पहले किस दल से बात चल रही थी आपकी चुनाव लड़ने की? देखिए, जब से मैं इस चुनावी मैदान में, हम लोग पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार जो व्यवस्था परिवर्तन, देखिए इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। और मेरी जो लड़ाई थी वो फेफना विधानसभा में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रही। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे 2018 में यहाँ से एक प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय तक पदयात्रा हो, चाहे किसानों की धान गेहूं की खरीदारी हो, चाहे कोविड में जिस तरीके से जब लॉकडाउन का माहौल चल रहा था तो प्रशासन द्वारा किसी भी सम्मानित व्यक्ति का, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, सब्जी व्यापारी, जितने लोग हैं जिनका फर्जी चालान था, इसके खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाई। तो ऐसे में इस भारत जैसा देश जहां 65% युवाओं की आबादी है, तो जब इस 65% आबादी से निकल करके युवा नेतृत्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहने में कोई हिचक नहीं है कि तमाम सारी पार्टियां जो कहती हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जो हमारी नौजवानों की जो हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी नहीं मिल पाएगी। और इसलिए मुझे राजनीति में दिलचस्पी, पूरी रुचि के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। तो इसके पहले किसी और दल से बात थी क्या आपकी कि अचानक वीआईपी में? देखिए, मेरे संघर्षों को देखते हुए ऐसे तमाम सारे दल और हमारे कॉलेज के जो भी ऐसे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो अन्य पार्टियों में, सदन में भी स्थापित है, तो उन लोगों ने संपर्क किया कि आपको जो है, आपके संघर्षों को देख करके हम सोच रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। तो ठीक है, व्यक्तिगत संबंध में हमने कहा था कि इस पर अपने समर्थकों के साथ, अपनी टीम के साथ एक बार वार्तालाप कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीति को अगर व्यवसायीकरण के रूप से आप देखेंगे, व्यवसायिक नज़रिए से देखेंगे, तो जीवन की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा मूल्य उद्देश्य है, उसको सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ घटना घटी क्या आपके साथ? घटना के रूप में अगर कहा जाए तो देखिए, मैं किसी पार्टी के सदस्य लेकर के राजनीति नहीं कर रहा था। मैं नौजवानों के दम पे फेफना विधानसभा में लगातार पिछले 2-2.5-3 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, एक आम जनमानस की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। तो ऐसे में अब तो जो हम लोगों का चुनाव निशान मिला हुआ है, वीआईपी पार्टी, आपको जान करके खुशी होगी कि एक भारत की इकलौती ऐसी पार्टी जिस पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी है, जिस पार्टी में विकास भी है और जिस पार्टी में इंसानियत भी है, और उनका चुनाव निशान नौका, जिस नौके पे आज से 5000 साल पहले हम लोग जिनको पूछते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने, आपको याद होगा रोशन भाई, आप तो हम लोग के बड़े भाई हैं और आजकल पत्रकारिता में बलिया की सुर्खियों में आप छाए रहते हैं कि भगवान श्री राम आज से 5000 साल पहले, जब जहाज़ें नहीं हुआ करती थी, जब एयर इंडिया नहीं हुआ करती थी, और उस समय रावण जैसा आप कह सकते हैं कि उतना धनवान, उतना बलवान कोई था नहीं, उसके पास एक पुष्पक विमान था और उस विमान से माता सीता का हरण करने का काम उसने किया था। लेकिन भगवान श्री राम को जब अयोध्या से वनवास जाना था तो इसी नौके पे पार होकर के, इसी निषाद और इसी केवट समाज के लोगों ने उनको नदी पार कराने का काम किया था। और उसी नाव को लेकर के, उसी नौके को लेकर के आज फेफना विधानसभा समेत जनपद के 4 विधानसभा की सीटों पर हम लोग वीआईपी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। हमारे अभी राजनीतिक गुरु जिनका आप चर्चा कर रहे थे, श्री सुरेंद्र सिंह जी भी द्वाबा से लड़ रहे हैं, तो अरे वही बैरिया विधानसभा। तो आप कहने का मतलब साफ है विवेक जी, जी, वो वही नाव है जो
उजियार घाट पे भगवान राम रेखा घाट पहुंचे थे, वो आपके ही विधानसभा क्षेत्र में। जी जी बिल्कुल, ये वही नाव है जिसने राम को पार लगाया था। हम अभी देख रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, तो वो लोग अपने अपने फ़ोन में आजकल एक उजियार घाट आपके विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, उजियार घाट हम लोगों के विधानसभा छोर पे है। वहाँ से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सीमांतर रेखा है, जहाँ से हम बक्सर जाते हैं, तो सटा हुआ है। तो वही भगवान की सवारी है, जिस नाव को भगवान ने पसंद किया, जिस नाव की यात्रा भगवान ने किया, राम लक्ष्मण जैसे तपस्वी ओजस्वी जिनके 36 कुलों के लोग राजा हुआ करते थे, उन राजवंशी लोगों ने किया, माता सीता ने किया। तो आप बताइए, हमारे फेफना विधानसभा के लोग संकोच करेंगे इस पर नाव पे चढ़ने की? इशारा साफ है कि नाव पे कभी चढ़े नहीं, लेकिन हवाई जहाज पे लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन आप नाव पे चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हवाई जहाज पे चढ़ाने का जुमला, 15 लाख एक लोगों के अकाउंट पे भेजने का जुमला, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का जुमला अब ये पुराना हो गया है। अब नई बात यह है कि आप मंदिर, मस्जिद, भगवान, ईश्वर, राम, इन तमाम सारे मुद्दे से ऊपर उठ करके ऐसी कौन सी मोटिव है जिसको देख करके युवा वोट करे इस बार के चुनाव में? तो नौजवान जागृत हैं और नौजवानों ने हर विधानसभा में मन बना लिया है कि अपने चहेते, अपने फेवरेट नेता को वोट देने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि फेफना विधानसभा का एक एक नौजवान इस बार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। और 3 मार्च को आप परिणाम आने दीजिए। ये नौका है, इस नौके पे बैठ करके सब लोग सवार होने के लिए मन बना लिए हैं और इस बार के चुनाव में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी ने कहा कि जिस तरीके से उजियार घाट में भगवान राम को एक नाविक ने जिस तरह से पार कराया, उस तरह से फेफना की जनता भी इनको पार करा के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजेगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।